नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द नैरेटिव नव पर। दोस्तों, हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करने का विशेष विधान होता है। इसे रूप चौदस, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन प्रातःकाल स्नान करने और शाम को यमराज के नाम से दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और व्यक्ति को दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 2 दिनों तक रहने के कारण ये भ्रम बना हुआ है कि रूप चौदस किस दिन मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इसके धार्मिक महत्व के बारे में। दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर शुरू हो रही है, जो 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। रूप चौदस का स्नान यानी कि अभ्यंग स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है। इसी के कारण इस साल 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। इसके साथ ही यम दीपक 19 और 20 अक्टूबर दोनों ही दिन जलाया जा सकता है। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्योदय के पहले शरीर पर उपटन लगाया जाता है और स्नान किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति हर बीमारी से दूर रहता है। पंचांग के अनुसार इस बार अभ्यंग स्नान का समय 20 अक्टूबर को सुबह 5:13 से 6:25 तक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस विजय के बाद भगवान ने उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त करके उन्हें सम्मान प्रदान किया। इसी कारण इस दिन दीप जलाने की परंपरा प्रचलित है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही यमराज से जुड़ी एक और कथा भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार और नालियों के पास सरसों के तेल के दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नरक चतुर्दशी के दिन खास पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन अभ्यंग स्नान, यम दीपदान और श्री कृष्ण, यमराज व देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पूरी पूजा विधि और महत्व, ताकि आपका त्योहार और भी शुभ हो। नरक चतुर्दशी की पूजा 2 भागों में की जाती है। सुबह का अभ्यंग स्नान और शाम का यम दीपदान। दोनों का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन का आरंभ पवित्र स्नान से होता है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। ये स्नान पापों का नाश करता है और शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। पूजा विधि इस तरह है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठें। शरीर पर तिल या सरसों के तेल का लेप करें। इससे न केवल शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि ये आयु वृद्धि और रोगों से रक्षा करता है। शरीर पर चंदन, हल्दी, बेसन और गुलाब जल का उपटन लगाएं। इसके बाद गंगा जल या गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और उनके समक्ष दिन भर के लिए ऊर्जा और शांति की प्रार्थना करें। स्नान के बाद घर की साफ सफाई करें और दीपावली की सजावट शुरू करें। माना जाता है कि जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करता है, वो नरक के भय से मुक्त हो जाता है और उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नरक चतुर्दशी की शाम का समय विशेष रूप से यम दीपदान के लिए शुभ माना जाता है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य यमराज को प्रसन्न करके अकाल मृत्यु के भय को दूर करना होता है। पूजा विधि इस तरह है। सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करके पवित्र स्थान पर दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार के बाहर एक छोटी सी अनाज की ढेरी बनाएं। गेहूं के आटे से एक चौमुखी दीपक बनाएं, जिसमें 4 बत्तियां लगाएं और उसमें सरसों का तेल डालें। दीपक के नीचे काले तिल और धान का लावा रखें।
दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें, क्योंकि ये दिशा यमराज की मानी जाती है। अब दीपक जलाकर यमराज के नाम से दीपदान करें और प्रार्थना करें। इसके बाद घर के भीतर श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन देवी देवताओं को ताजे फूल, मिठाई, धूप और दीप अर्पित करें। परिवार सहित आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। आइए अब जानते हैं नरक चतुर्दशी पर किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। एक मिट्टी का चौमुखी दीपक लें। इसमें सरसों का तेल भरें और 4 अलग-अलग दिशाओं की ओर मुख करके 4 बत्तियां लगाएं। ये दीपक शाम या रात के समय जलाया जाता है, जब घर के सभी सदस्य भोजन करके सोने की तैयारी कर रहे हों। दीपक को घर के बाहर मुख्य द्वार के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें। दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है। दीपक जलाते समय हाथ जोड़कर ये मंत्र पढ़ें। मृत्युना पास दांडाभ्या कालेन चा मया सह या त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। ये यम दीपक घर का सबसे बड़ा सदस्य ही जलाता है। दीपक को रखने के बाद उसे पलटकर नहीं देखना चाहिए और घर के अंदर के सदस्यों को बाहर आकर उसे देखना नहीं चाहिए। चौमुखी दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। ये दीपक परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु और गंभीर संकटों से बचाता है। साथ ही घर में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसके अलावा पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, नरक चतुर्दशी हमें सिखाती है कि हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है। बस शर्त ये है कि हम अपने भीतर के नरकासुर यानी अहंकार, क्रोध और पाप का नाश करें। दीप जलाइए, लेकिन साथ ही मन के अंधेरों को भी मिटा दीजिए। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।